गुड इवनिंग बच्चों। आज हम कैपेसिटर में एक अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए कैपेसिटर में ये कहता है सवाल कि 8 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर C1 जो है 8 माइक्रोफैरेड है। इस पर इसकी कैपेसिटी 8 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है। ठीक है, अब 8 माइक्रोफैरेड कैपेसिटी जो इसकी दी है उस समय इस पर वोल्टेज कितना था बच्चों? V0 120 वोल्ट। ठीक है, द चार्जिंग बैटरी देन रिमूव। देखिए पहले हमने इसको चार्ज किया और चार्ज करने के बाद इसकी बैटरी को हटा दिया और दूसरा कैपेसिटर C2 जिस पर कोई चार्ज नहीं था उसको अटैच कर दिया। तो मैंने एक बार बताया था आपको कि अगर इसको हम बैटरी हटा देंगे और इसको ऐड कर देंगे तो उस पर जो है चार्ज जो पहले आ चुका है वही रहेगा, क्योंकि अब तो चार्ज आने की कहीं गुंजाइश ही नहीं बची, बैटरी हट गई। तो अब चार्ज जो है, जो इसके अंदर चार्ज है वो इसके पास जाने लग जाएगा। और कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाता, यानी कि सेम नहीं हो जाता। तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं। तो पहले हम इसका देख लें कि जब हम इसको हटाते हैं, यानी कि जब इसको लगाते हैं, है ना, आफ्टर रिमूविंग द बैटरी, आफ्टर रिमूविंग द सेल, जब हम सेल रिमूव करते हैं तो पोटेंशियल कॉमन हो जाता है। कॉमन पोटेंशियल मतलब उन दोनों का अब वही कॉमन पोटेंशियल रहेगा। तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? चार्ज Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखिए Q1 तो हमको निकालना पड़ेगा पहले वाले उससे, तो C1 और V0 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस Q2 जीरो है क्योंकि जो दूसरा वाला है जब कनेक्ट हमने किया तो उसके पास तो चार्जिंग थी ही नहीं, चार्जिंग तो इसने इसको दिया ना, तो उसका चार्ज क्या था? जीरो। C1 कितना है? तो C1 जो भी है C1 प्लस C2 हमने लिख लिया। ठीक है, यहां दिया होगा C1 C2 कैपेसिटी। क्लियर हो गई बात? अच्छा अब देखिए यहां पर कितना आ जाएगा? C1 की वैल्यू क्या है? 8 माइक्रोफैरेड और V0 की वैल्यू है 120 वोल्ट अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, इसमें दिया होना चाहिए, इसमें वैल्यू शायद C2 की 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं 8 और 4 12 हो जाएगा, माइक्रोफैरेड माने -6। अब कुछ नहीं करना है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कितना आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 80 वोल्ट आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया 80 वोल्ट। फिर उसके बाद बच्चों क्या पूछता है? C2S on what will be the final potential difference with the combination। तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कॉम्बिनेशन में क्या आ गया? 80 वोल्ट। फिर क्या कहता है? what will be the stored energy before and after। तो पहले एनर्जी क्या थी? तो पहले तो भाई एनर्जी C2 में कुछ था ही नहीं, C1 के पास ही एनर्जी थी क्योंकि C2 तो उससे अटैच था ही नहीं। तो C1 के पास जो एनर्जी थी वही उसकी इनिशियल एनर्जी थी। तो U1 हम कह सकते हैं हाफ CV स्क्वायर फार्मूला होता है, तो C1 और V0 का स्क्वायर। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे। C1 की वैल्यू कितनी होगी? 8 × 10⁻⁻6 और V0 120 का स्क्वायर। ठीक है, तो 120 का स्क्वायर कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से U2 फाइंड करेंगे। U2 में अब देखिए बच्चों क्या होगा? C1 प्लस C2, क्योंकि अब दोनों कैपेसिटर हमारे पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो दोनों की अब जो भाई C2 को ऐड करने के बाद अब नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो C1 प्लस C2 यानी कि 8 + 4 12 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और अब कॉमन पोटेंशियल हमारा रहेगा, जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो 80 यानी 80 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से कुछ वैल्यू आएगी, यहां से भी कुछ वैल्यू आएगी, यही पूछ रहा है आफ्टर और बिफोर। तो ये बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। आ जाएगा व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी डिफरेंस। हाँ अब देखिए एनर्जी डिफरेंस का क्या होगा भाई? देखिए अब U1 जो हमारे पास थी और अब जो U2 आ जाएगी वो हमेशा कम होगी, एनर्जी U1 से U2 कम होगी। क्यों? क्योंकि आपने थ्योरी अगर पढ़ेंगे तो थ्योरी में ये है कि जब एक अनकैपेसिटर चार्ज को जब अटैच करते हैं तो एनर्जी कम हो जाती है। बिकॉज क्या होता है कि थोड़ी सी स्पार्किंग होती है, जब आप सेल हटाते हैं, देखा ध्यान दिया होगा, सेल हटाते हैं जोड़ते हैं, थोड़ी स्पार्किंग होती है।
स्पार्किंग होने की वजह से एनर्जी जो हमारे उसके पास स्टोर्ड एनर्जी थी वो कम हो गई, भाई एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में निकल गई, ठीक है, स्पार्क के फॉर्म में निकल गई। तो हमेशा जो है एनर्जी जो डिफरेंस होगा, कहते हैं व्हाट विल हैपन, जो ये डिफरेंस आया है उसका क्या होगा, तो वो डिफरेंस जो है हमारा कम हो जाता है और वो कम जो है स्पार्क के फॉर्म में जो है स्पार्क के फॉर्म में रिलीज हो जाता है इन फॉर्म ऑफ स्पार्क, ठीक है। एनर्जी कह सकते हैं एनर्जी रिलीज इन फॉर्म ऑफ स्पार्क। क्लियर हो गई बच्चों? तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट हम इसका पहले ही बता चुके हैं, बट किसी बच्चे ने मुझे पूछा था कि सर ये इस तरह कैसे होगा क्वेश्चन, तो इसको मैंने बताना जरूरी है। ठीक है, गुड बाय बच्चों।